हमारे साथ कांग्रेस की महासचिव एवं सिरसा से निर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा जी हैं। हम सबसे पहले तो एक बड़ी जीत हासिल करी और कांग्रेस को भी एक कहें तो हरियाणा में एक बड़ा संजीवनी कहेंगे इसको, 5 सीट आना। किस तरीके से देखते हैं सिरसा को लेकर के और ये पूरे चुनाव परिणाम को? हरियाणा के लोगों ने एक ये बात तो दिखाई है कि अब वो भाजपा का जो 10 साल का मिसरूल मैं कहूँगी उसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी राजनीति को मान्यता नहीं देंगे। धर्म की बातें, दूसरी जातियों की बातें इस तरह के करना, और ख़ास तौर से क्योंकि लोकसभा चुनाव था और माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस तरह के भाषण आने लगे, वक्तव्य आने लगे और भाजपा के नेताओं के, तो लोगों को इस तरह की बात पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं कि अच्छी राजनीति हो और देश के विकास की बात हो। वो तो कहीं नज़र नहीं आया, तो वो बातें नहीं, इस बार ना नैरेटिव ढंग का सेट कर पाई है। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने जो यात्रा की, एक मैनिफेस्टो भी दिया और जो अपने विचार रखे लोगों के सामने, लोगों को कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा विश्वास आया। और हम सब ने जिस तरह से लोगों के विश्वास को हासिल किया है, तो ये हरियाणा के लोगों की मैं समझती हूँ जीत है। और जहाँ तक मेरी बात है, सिरसा के लोगों की जीत। देश की भी बात करें, जो एक आंकड़े की बात थी, जिस तरीके से हम इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे, वो नहीं मिल सका। हालांकि मिला तो पूरा बीजेपी को भी नहीं है, लेकिन एनडीए के तहत वो बनाने जा रहे हैं सरकार, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये इनकम्बेंट थे, ये सरकार बनाने का जिस तरह का दावा था कि इस बार 400 पार, 370 पार, तो उसके तो कहीं नज़दीक भी नहीं पहुंच पाई है। हाफ वे मार्क पर भाजपा नहीं पहुंच पाई है। 370 के सपने देख रहे थे, ये 400 पार के सपने देख रहे थे, तो वो तो इनका सपना ही बनकर रह गया है। असलियत जो लोगों की थी वो इन्हें नज़र आ गई है और इन्हें असलियत को पहचानना होगा। और उस असलियत में जब ये उस आईने में नज़र डालेंगे तो इन्हें अपना फेलियर नज़र आएगा। इन्होंने कैसे 10 साल में भारत के लोगों को लेट डाउन किया है। हरियाणा में हालांकि अभी पिछली बात करें तो कोई सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार 5 सीटें आना हरियाणा की दृष्टि से भी इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल अच्छा है प्रदर्शन, और हम थोड़ा और अच्छा भी कर सकते थे, लेकिन इन सब चीज़ों को हम पार्टी में अंदर देखेंगे कि क्या कमी रही और क्या हमको बेहतर करना होगा। क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आगे जो 3-4 महीने बाद चुनाव है, तो उसमें भी हमको रणनीति उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। लोगों का विश्वास तो जीतना पड़ेगा। क्योंकि एक नारा भी चल रहा है, अगली तैयारी हरियाणा की बारी, और ये कहा भी जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव खत्म नहीं हुआ है, दूसरा अब शुरुआत हो गई है विधानसभा की। उसको लेकर के एक नारा आपका आ रहा है, अगली तैयारी हरियाणा की बारी। बिल्कुल हरियाणा, क्योंकि अब नज़दीक है विधानसभा, और जिस तरह से सरकार डामाडोल हरियाणा में चल रही थी, तो कि भाई सरकार भी गिर सकती है, कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं, तो कभी भी विधानसभा चुनाव आए तो हमको तैयारी रखनी है। और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार हमको पूरे अच्छे ढंग से हमको बनानी है। एक प्रश्न जरूर ये जानना चाहेंगे, चुनाव हुआ बहुत अच्छा, कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रदर्शन करा, 5 सीटें भी जीती, लेकिन बिना संगठन के ये 5 सीटें थी। विधानसभा को भी क्या मानते हैं इसी तरीके से रहेगा, या उसको आपको लगता है पार्टी के आगे बात रखेंगे? अब बिल्कुल पार्टी में कई चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, किया जाना पड़ेगा, और इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर किसकी क्या कमी रही है, तो वो देखना चाहिए। और आगे हम इस बात को ज़रूर रखेंगे और 2-4 दिन बाद आपसे फिर देखेंगे कि पार्टी के अंदर हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होंगे, हालांकि पार्टी लेवल पे निर्णय होना है, और क्योंकि आप पार्टी में बड़े स्तर पर हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या बात आगे रखनी चाहेंगे? हालांकि पार्टी में निर्णय लिया जाएगा कि क्या इंडिया अलायंस के तहत ही आम आदमी पार्टी के साथ चलना होगा, आगे बेहतर रहेगा, या अकेले चलना होगा? हालांकि निर्णय पार्टी लेवल पे किया, पार्टी लेवल पर भी होगा और समय पर होगा जो पार्टी फैसला करेगी। और ये तो शीर्ष नेतृत्व कई पहलुओं को देखकर फैसला करता है और करेगा कि राज्य में क्या बेहतर होगा हमारे लिए। तो उस समय जो फैसला होगा, आज टू अर्ली है, आज के दिन हम इस बात पर कुछ टिप्पणी करें तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, समझदारी की बात। एक अंतिम प्रश्न ये, 5 सीटों का प्रभाव कितना है, किस तरीके से कांग्रेस को, क्योंकि खुद बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है 5 सीटें हरियाणा के अंदर,
किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में इसके अंदर? नहीं, मैं फिर कहूँगी कि 5 से भी ज़्यादा हमारी आ सकती थी, और ये उपलब्धि हम देखें कि 5 से ज़्यादा की उपलब्धि हम कैसे नीचे ज़मीन पर लेकर आएँ विधानसभा के लिए। तो उस चीज़ पर हमें आगे बिल्ड करना है कि और ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। कारण क्या रहे और कमी पाँच क्या रही? 5 सीटें, इस पर अभी हम करेंगे, विचार करेंगे, सारा अभी नतीजे भी और भी सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे पार्टी। धन्यवाद। तो 5 से अधिक सीटें आ सकती थी, लेकिन 5 आई हैं और इनका कहना है कि अब आगे विधानसभा की तैयारी है, उसको लेकर के आगे रणनीति लड़नी है। जो कमियां रही उसको लेकर के भी पार्टी के आगे बात रखेंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के पार्टी आगे चर्चा करेंगे। और क्योंकि अब तैयारी आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के भी है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।